बेचारा योगी आदित्यनाथ चला था संभल में मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने, लेकिन जब खुदाई हुई तो पता चला जमीन के अंदर मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद प्रकट हो चुकी है, जिससे सारे देश में अब सनसनी फैलने वाली है। कोई कह रहा है कि ये रानी की बावड़ी है, कोई कह रहा है कि कुछ और है, बल्कि रियलिटी में संभल के नीचे खुदाई में मिली ये कोई बावड़ी या मंदिर नहीं है, बल्कि ये 100% मस्जिद है। इसके सारी तस्वीरें आज सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी हैं और पूरा सबूत मैं आपको दे दूंगा, जिससे आप हिंदू हो या मुसलमान आप अग्री कर जाओगे मेरी बातों से कि वो कोई रानी बावड़ी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मस्जिद है, जिसको छुपाने की गोदी मीडिया भरपूर कोशिशें कर रही है। तो क्या है पूरा मामला, क्या हो रहा है संभल में और क्या है इस मस्जिद का इतिहास, पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। आज से कुछ ही हफ्ते पहले संभल में एक मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा किया गया और उस दावे के बाद जब मस्जिद में छानबीन शुरू हुई तो थोड़ा सांप्रदायिक दंगा फैला और 5 मुसलमानों की निर्मम हत्या कर दी गई, और वो शक किसी और पर नहीं बल्कि संभल की पुलिस पर लगा। उसके बाद पता चला कि संभल में जमीन के नीचे जहां मुसलमान रहते हैं वहां पर मंदिरें छुपी हुई है। तो खुदाई जारी रही, संभल के कई इलाकों में खुदाई चलता रहा और एक जगह पर खुदाई करते करते एक मंजर सामने आया। बुलडोजर सामने खड़ा है, लोग सामने खड़े हैं और खुदाई चल रहा है और पता चला कि अंदर में पूरा का पूरा एक इमारत घुसा हुआ है। तो कहा जाने लगा कि यह कोई रानी की बावड़ी है, यानी लोग खेती वेती करते थे फिर अंदर में आराम करते थे। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ये हमारा है, ये हमारी जगह है, जैसा कि ये शुरू से करते हुए आए हैं। लेकिन जब खुदाई और आगे बढ़ी तो सन्नाटा फैल गया। जितने हिंदुत्व संगठन के लोग थे सबका मुंह सड़कर छुछुंदर बन गया। योगी आदित्यनाथ का चेहरा उतर गया, संभल पुलिस का चेहरा उतर गया कि ये क्या निकला, आखिर ये जमीन के नीचे से आखिर क्या है। पता चला कि जिसको ये लोग रानी की बावड़ी समझ रहे थे, जिसको ये लोग मंदिर समझ रहे थे, वो कुछ और नहीं बल्कि एक्चुअली में एक प्राचीन मस्जिद है। वो संभल की एक मस्जिद है और मैं इसे मस्जिद इतना श्योरली क्यों कह रहा हूं, अब मैं आपको सबूत दिखाने वाला हूं कि ये जो स्ट्रक्चर संभल की सरजमीन के नीचे निकला है, जिसके ऊपर जो मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका है, यह कोई मंदिर नहीं बल्कि 100% मस्जिद है। सबूत नंबर 1, आप सबसे पहले उस मस्जिद यानी जो जिसे आप रानी बावड़ी कह रहे हैं उसका अंदर का जब आप नजारा देखोगे, अभी वहां का पूरा मिट्टी नहीं हटा है, उसके अंदर में आप देखोगे मस्जिद में जो डिजाइन रहता है वही डिजाइन वहां पर बना हुआ है। वो अक्सर बेशतर तौर पर सिर्फ मस्जिद के अंदर ही रहता है, यह कोई मंदिर के अंदर आपको ऐसा डिजाइन मिलेगा ही नहीं। दूसरा सबूत, जो डिजाइन वो संभल जिसको आप रानी बावड़ी का नाम दे रहे हो, जो डिजाइन कलाकारी हुई है वो डिजाइन सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में पाई जाती है। और मैं आज के मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पुरानी मस्जिद की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये भारत के किसी कोने की एक बहुत पुरानी मस्जिद है जो खंडर बन चुकी है, लेकिन मस्जिद है, इस पर किसी हिंदू पक्ष ने मंदिर का दावा नहीं किया है। इसमें 3-3 गुम्मत है, मीनार है। अब आप ध्यान से देखिए, उस मस्जिद का गेट, उसका दरवाजा और उसकी खिड़की का डिजाइन हू बहू उस रानी बावड़ी से मिलेगा जिसको लोग रानी बावड़ी कह रहे हैं, असल में वो मस्जिद है। क्योंकि पहले के जमाने में जो मस्जिदें बनती थी उसका डिजाइन इसी तरीके का होता था और आज भी मुस्लिम देश हो या भारत हो, मस्जिद ऐसे ही डिजाइन की बनती है। दूसरी प्राचीन मस्जिद भी आपके सामने, ये मस्जिद शायद हरियाणा में है या कहीं और है, फिलहाल ये भी मस्जिद खंडर है। और इस मस्जिद का गेट का आप डिजाइन देखोगे तो यहां पर भी आपको वैसा ही पैटर्न का डिजाइन मिलेगा। तो जो पैटर्न यूज किया गया है वो पैटर्न पूरा का पूरा मैच खाता है संभल की उस जमीन के नीचे से मिलने वाली मस्जिद पर। तो ये जो स्ट्रक्चर है जो जमीन के खुदाई में मिला है, जो भीड़ बनाकर लोग देख रहे हैं, हिंदुत्व संगठन, योगी आदित्यनाथ को लगा था कि ये रानी बावड़ी है या फिर ये कोई मंदिर है, एक्चुअली में वो 99% नहीं बल्कि 100% मस्जिद है। और अब जब एएसआई इसको जब अपने अंडर में ले लेगी और पूरे खुदाई को अच्छे तरीके से करेगी तो आप देखोगे ये कोई प्राचीन मस्जिद साबित होगी, जिसको छुपाने की कोशिश की गई, दबाने की कोशिश की गई। तो भैया संभल की मस्जिद के नीचे तो कोई मंदिर नहीं है,
पूरा दावा ही गलत है। 5 मासूम मुसलमानों को बेमौत मार दिया गया। सच्चाई तो यह है कि अगर खुदाई करना शुरू हुआ तो ना जाने भारत में कितनी मस्जिदें मिल जाएंगी जिनको बहुसंख्यक समाज ने दबाया है। लेकिन आज मुसलमान उसके लिए नहीं लड़ता, क्योंकि मुसलमान देश में अशांति फैलाकर चाइना और पाकिस्तान की मदद नहीं करना चाहता, जो मदद बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, हिंदुत्व, हिंदू युवा वाहिनी के लोग करना चाहते हैं। अब चूंकि ये कंफर्म हो चुका है कि ये कोई रानी बावड़ी या कोई मंदिर नहीं, ये एक मस्जिद है, एक पार्टिकुलर पुराना ऐतिहासिक मस्जिद जहां पर नमाज होती थी, अजान होती थी, ऐसी मस्जिद। अभी इस खबर को छुपाने के लिए संभल में क्या हो रहा है कि संभल के मस्जिद के, जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाया जा रहा है। अब ये नया विवाद, भाई संभल मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का क्या काम है? ना मुसलमान दंगा करता है, ना मुसलमान शराब पीता है, ना मुसलमान दहेज मांगता है। मुसलमान तो इस सब चीज से लाखों बहुत दूर है, बहुत कम मुसलमान ये सब करते हैं। तो क्या पुलिस चौकी जामा मस्जिद के सामने खुलना चाहिए? जवाब है नहीं। पुलिस चौकी खुलना चाहिए बजरंग दल के कार्यालय के बाहर, बीजेपी कार्यालय के बाहर, हिंदू युवा वाहिनी का कार्यालय के बाहर, गौ रक्षक बजरंग दल के कार्यालय के बाहर, जहां पर पाप होते हैं, क्राइम होते हैं, मासूम लोगों को धर्म के नाम पर मार दिया जाता है। जामा मस्जिद के सामने पुलिस स्टेशन खोलना ये इस चीज को छुपा रहा है जो एक्चुअली में जमीन के नीचे से मस्जिद प्रकट हो चुकी है। और ये मस्जिद निकलना, ये अमित शाह हो, मोदी हो, योगी हो, बीजेपी सरकार हो, इनके मुंह पर जबरदस्त तमाचा है। क्या खुदाई करोगे तो आपको मंदिर नहीं मिलेगी, बल्कि आपको प्राचीन मस्जिद का सामना करना पड़ेगा, जिसका इतिहास उसी मिट्टी में दफन हो चुका है। याद कीजिए बाबरी मस्जिद का मामला। हिंदू पक्ष ने कहा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर तोड़कर बनी, जबकि उन्होंने जबरदस्ती चोरी छुपे आधी रात को वहां पर अपने भगवान की मूर्ति रखकर कहा कि मूर्ति प्रकट हो गई, और हजारों करोड़ों चूतियों को यह लगा कि हाँ वहां मूर्ति प्रकट हो गई है। हाँ, जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ा वो चूतिए है, दंगाई है, कोई मूर्ति प्रकट नहीं हुई थी भाई, वो जबरदस्ती सुनियोजित तरीके से रखा गया था। और फिर हमारी मस्जिद को तोड़कर और फिर वहां पर मंदिर बनवाया गया, और कोर्ट इस बात को मानता है कि वहां पर कोई मंदिर नहीं थी, उसके नीचे कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिला जो सिद्ध करता हो कि वहां पर कोई मंदिर था, बल्कि कोई एक नॉर्मल स्ट्रक्चर मिला जो किसी धार्मिक से मिलता जुलता नहीं है। तो जाहिर है कि किसी मुसलमान ने जमीन खरीदी और फिर उसको बनाया, जैसा कि अक्सर और बेशतर होता है। तो खुदाई में क्या निकलता है उससे थोड़ी कुछ साबित होता है। साबित तो यह होता है कि फिलहाल क्या बना हुआ है, अब वो कुछ ही तोड़ गए। तो जैसा हमारी बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी, तो मैं इस वीडियो से अपने हिंदू भाइयों से कहूंगा कि अगर आप राम मंदिर में इसलिए जा रहे हो क्योंकि वहां पर राम जी पैदा हुए थे, तो आपके साथ धोखा हो रहा है। वहां पर कोई राम जी की पैदाइश नहीं हुई थी, वो मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी, और आप सब वहां पर मस्जिद के अंदर अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं। समझ में आ रहा कुछ? वहां कोई राम मंदिर नहीं था। एक्चुअली में राम मंदिर बताया जाता है नेपाल के अंदर। एक्चुअली में कहा जाता है कि वहीं पर राम जी पैदा हुए, वही राम जी का अपना पूरा घर था। और भारत में और भी कई जगह राम मंदिर है, पर जो राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया है वो कोई राम मंदिर नहीं है, वो मस्जिद है जो मुसलमानों की जमीन छीन कर बनाई गई है, मुसलमानों की मस्जिद को तोड़कर बनाई गई है। आप कहते हैं कि मुसलमानों ने, मुगलों ने मंदिर तोड़ तोड़कर मस्जिद बनाई, इसका कोई सबूत नहीं, कोई आधार नहीं है। हुआ यह है कि जब किसी इलाके में लोगों ने कहा कि इस्लाम में छूत छात नहीं है, इस्लाम में भेदभाव नहीं है, इस्लाम में पैसों से ज्यादा लोगों की अहमियत है, इस्लाम में मोहब्बत है, भाईचारा है, तो पूरा लाखों लोग मुसलमान बने इस्लाम की खूबियों को देखकर। तो जब कोई पूजा करने वाला नहीं बचा, तो जिसका मंदिर था उसी ने उसको तोड़वाकर मस्जिद बना दिया। ये होता है इस्लाम ऐसा होता है, और यही कुछ हुआ है। अगर ज्ञानवापी मस्जिद आपको लगता है कि बाहर का स्ट्रक्चर उसका मंदिर जैसा है, तो उसका इतिहास यही होगा कि लोग जब वहां पर मुसलमान बन गए, आसपास में इस्लाम फैल गया, लोगों ने कहा कि अब पूजा पाठ हम नहीं करेंगे क्योंकि हम तो खुद मुसलमान बन गए, तो चलो जब कोई पूजा करने वाला नहीं है तो तोड़कर मस्जिद बना दो। तो ये सब कुछ इतिहास है, इसको आप पलट नहीं सकते, क्योंकि इस्लाम में मंदिर, गिरजाघर, किसी चीज को तोड़ना अलाउड नहीं है। इवन जंग के मैदान में भी तोड़ना अलाउड नहीं है, आम हालत में क्यों तोड़ेंगे। और मुसलमान, अल्लाह ताला ने इतना तो मुसलमान को दिया है कि वो जमीन
खरीद कर मस्जिद बनाता है, किसी के घर पर कब्जा करके मस्जिद नहीं बनाता। इवन जो काफिर होते हैं उसका तो पैसा तक अलाउड नहीं है भाई। काफिर से पैसा लेकर मस्जिद बनाना अलाउड नहीं है, तो किसी काफिर की जमीन पर मस्जिद कैसे बन सकती है? सवाल ही पैदा नहीं है, सब इलॉजिकल चीज है। तो मुझे लगता है कि देश के बहुसंख्यक समाज को सुप्रीम कोर्ट से यह रिक्वेस्ट करना चाहिए कि मुसलमानों की मस्जिद मुसलमानों को वापस कर दो, क्योंकि वहां पर कोई हमारे भगवान की पैदाइश नहीं हुई है। ये झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी ने फैलाया, बीजेपी के नेताओं ने मुसलमानों की मस्जिद को तोड़ा और मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है। जब तक वहां राम मंदिर बनी रहेगी, मुसलमानों के साथ अन्याय को जोड़ा जाएगा। जिस दिन वहां पर राम मंदिर नहीं रहेगी, बाबरी मस्जिद एक बार फिर से बन जाएगी, तो माना जाएगा कि बहुसंख्यक समाज ने मुसलमानों के साथ इंसाफ किया। बहुसंख्यक समाज का दिल बड़ा है, उनका उनके अंदर जिगरा है, उनके अंदर कलेजा है, वो करेज है कि वो इंसाफ से काम लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला दिल का हाल बदलने वाला है, एक ना एक दिन वो दिल का हाल बदल देगा। तो ये कोई बावड़ी नहीं है, रानी की बावड़ी, बल्कि ये मस्जिद है। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, जो डिज़ाइन है, ये हमारे मुसलमानों का मुस्लिम कल्चर का डिज़ाइन है। डिज़ाइन को इस्लामिक नहीं होता है। अगर कोई मंदिर जिस डिज़ाइन का बनाता है, उसी डिज़ाइन का कोई मस्जिद बनाता है तो बना सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो कोई धार्मिक किताब से आपने नहीं सीखा है। तो कल्चर को इस्लाम पसंद करता है, चाहे वो किस किस्म का भी हो, बस हलाल हो। लेकिन ये जो डिज़ाइन है, ये मुसलमान अक्सर यूज़ करते हैं, चाहे वो अरब देश में हो या इंडिया में हो या कहीं और हो। ये जो डिज़ाइन है, ये सिर्फ मुसलमान ही यूज़ करते हैं, ज़्यादातर जगहों में और कोई यूज़ नहीं करता है। और पुरानी मस्जिदों का फ़ोटो दिखाकर मैंने साबित भी किया कि ये डिज़ाइन 100% मस्जिद का, और ये मस्जिद ही है, और इसे मुसलमानों के हाथ में सौंप देनी चाहिए। अगर आप सब मेरी बातों से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो कमेंट पर मुझे बताइए। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करके मुझे अपनी दुआ में रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो म्यांमार के मुसलमानों पर होगी, क्योंकि वहाँ पर म्यांमार में अल्लाह की ऐसी मार पड़ी है उन लोगों पर जिन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया था, जो मैं आपको बताऊंगा तो आपका दिल भी सुनकर बाग बाग हो जाएगा। तो इस चैनल से जुड़े रहिए और इस वीडियो का इंतजार कीजिए, ताकि अल्लाह के करम से वो वीडियो बहुत अच्छी तरीके से बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।